राज्यों के वीडियो इस फोन से बरामद हुए हैं। आईएसआईएस आतंकियों से चैट सामने आया है। देखिए, उनसे चैट भी किया जाता था, ये भी जानकारी मिली है। 2022 में उमर के साथ तुर्की गया था मुजम्मिल। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तो मुजम्मिल के फोन से 200 से ज्यादा वीडियो बरामद हुए हैं जो डिलीट कर दिए गए थे। और इसके बाद अब जांच एजेंसियों का शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के वीडियो बताए जा रहे हैं। और देखिए, सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर मौजूद हैं, रूपेश फरीदाबाद से मौजूद हैं। विक्रम, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रूपेश, चूंकि हमने देखा जो फरीदाबाद के पास जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास गांव था, वहां पर बड़ी तादाद में विस्फोटक भी रखा गया था और बताया जा रहा है कि मुजम्मिल के फोन से बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं, बम बनाने से लेकर और आतंकियों के वीडियोज मिले हैं। दौद गांव है, वहां पर एक जो टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम साबिर, उसके घर पर रात छापा मारा। वहां पर एक फर्नेस मशीन और साथ ही एक जो ग्राइंडिंग मशीन है वो बरामद की है। अब बताया जा रहा है जो डॉक्टर मुजम्मिल है, वो डॉक्टर साबिर, जो डॉक्टर मुजम्मिल है, जो टैक्सी ड्राइवर है साबिर, इसके संपर्क में थे। वो उन्होंने ही, डॉक्टर मुजम्मिल ने ही साबिर के घर पर ये कहकर वो ग्राइंडर मशीन और वो फर्नेस रखवाया था कि ये मुझे अपनी बहन के घर ले जाने हैं, तो इसको अपने घर पे रखे। इसी जो ग्राइंडर है, रात एनआईए की टीम और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने वहां से बरामद की है। साथ ही एक बड़ी खबर यहाँ से निकल के सामने आ रही है। रात एनआईए की टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से दो जो डॉक्टर है उनको भी यहाँ से गिरफ्तार किया है। उनका नाम जावेद यूसुफ और नसीर नामक जो दो डॉक्टर है, इनको यहाँ से रात गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल रूपेश, लौटूंगा आपके पास। विक्रम का रुख करेंगे। विक्रम, ये आतंकियों के फोन से तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो हैरान और परेशान कर देने वाली हैं। लंबे अरसे तक ये लोग ट्रेनिंग लेते रहे, जैश के आतंकियों से जुड़े वीडियो बरामद हो रहे हैं। मुजम्मिल के फोन से वीडियो मिले हैं, उत्तर प्रदेश के कई शहर उसके टारगेट पर थे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो डिटेल निकलकर सामने आ रही है उसमें लखनऊ का नाम सामने आ रहा है, कानपुर का आ रहा है, अयोध्या का आ रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं और साथ तौर पर मंदिर बड़े स्तर पर टारगेट किए जा रहे थे इस पूरे गैंग के द्वारा। हालांकि पुलिस की सतर्कता और यूपी एटीएस और एनआईए की टीम ने जिस तरीके से इसमें सतर्कता के आधार पर काम किया, उसके बाद से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना कहा जा रहा है टाली गई है। क्योंकि जिस तरीके की प्लानिंग और जिस तरीके की वीडियोज और जिस तरीके की ट्रेनिंग की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरीके की फंडिंग की बातें सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर है कि एक बड़ा प्लान पूरी तरीके से शाहीन और उनकी पूरी टीम के द्वारा बनाया गया था। लखनऊ में भी शाहीन के अकाउंट्स को खंगाले जाने का काम बड़े स्तर पर एनआईए और यूपी एटीएस कर रही है, जिसमें कि जिन जिन जगहों पर से पैसे उसके अकाउंट में आए हैं उनकी जांच की जा रही है। लगभग 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन बड़े स्तर पर बताया जा रहा है कि शाहीन के अकाउंट में किया गया है, जो संदिग्ध माना जा रहा है, जिनकी कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में हर महीने पैसे आते थे, जिनमें कि अगर 1 लाख रुपए अगर उस शाहीन के अकाउंट में आते थे तो उसको 1,01,000 रुपए करके आगे फॉरवर्ड किया जाता था। यानी कि किसी कोड के तहत जो फंड है उसको आगे बढ़ाए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा था। उसी को लेकर अब पूरी तरीके से एनआईए की टीम शाहीन को भी लखनऊ भी बताया जा रहा है कि लेकर आएगी और उसके बाद कानपुर भी लेके जाया जाएगा शाहीन को। और हर उन जगहों पर जहां जहां शाहीन रही हैं उन सभी जगहों पर उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन रहा, उनके सामने भी पूछताछ की जा सकती है। तो साफ तौर पर है कि कई चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो वीडियोज की बात कर ली जाए या ट्रांजेक्शन की बात कर ली जाए, उन सभी के आधार पर कड़ी दर कड़ी चीजें जोड़ी जा रही हैं और उसी के आधार पर पूरा जो प्लानिंग बनाई गई थी उसको चेक करने का काम अब सारी जांच एजेंसियां कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।